बाय मैट्रिक्स इसका होता है के 0 0 के। रूल लिख लो भाई सारे। रूल लिख लो सारे। Has everybody written the rule? बड़ा आसान से सवाल है ये। हम इस पे सबसे पहले बेसिक लेवल का, ये मैं मिटा नहीं रहा, मैं छोड़ रहा हूं अभी आई। हम एक काम करते हैं, हम इस पे सबसे पहले कहता हूं मैं, क्वेश्चन आपका ये है कि 2 से एनलार्ज कर दो। अबाउट ओरिजिन है, स्केल फैक्टर 2 एनलार्ज कर दो। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इस पे 2 पार्ट्स हैं। पहला बेसिक पार्ट है, if I have to enlarge it with scale factor 2, I'll just simply multiply 2 with each coordinate. तो 2, बिलाल आज क्या रीजन है आपके ऑडियो का या इंटरनेट का, या ठीक है? बिलाल अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बेटा 2 से सब मल्टीप्लाई करके बोलो। 2,2 6,2 4,8। अब बेटा ये आप देखो ना कितना सिंपल सा 2 था और ये अब बन गया मल्टीप्लाई करके, ये आप प्लॉट कर दोगे, ये आंसर है आपका। ये क्लियर है सारे कि सिंपली कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई करने हैं? बिलाल क्लियर हो आप? जी सर। चलो 3 पार्ट आप लोग करो, आई विल गिव यू 6 मिनट्स फॉर इट। पहले सर एनलार्ज इसके इट। लिए ग्राफ कॉपी चाहिए होगी जो ये अभी 3 पार्ट्स वगैरह। जी बेटा ये सब कुछ ग्राफ पे ही करना है। पार्ट ए, enlarge it with scale factor -2. Part B, enlarge it with scale factor -1. Part C, enlarge it with scale factor half. बेटा आप लोगों के पास 7 minutes है to do all 3 parts and write something about the observation you have about your answers. 7 minutes, try it yourself, then I'm going अरे to start. अरे माइनस में लार्ज तो नहीं होएगा, डिक्रीज ही हो जाएगा वो तो। आपने मल्टीप्लाई करना है और जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आए मूसा, प्लॉट जी कर देना, आपको दिख जाएगा क्या हुआ है। ठीक है, जी ठीक है। पहले ट्राई कर लो ना सारे। 7 मिनट्स भाई, और बल्कि 8 मिनट्स, 1:17 तक टाइम है। स्टार्ट। आई डिस्कस दिस एट 1:17। हरी अप। अमान आपका माइनस हाफ वाला गलत है।
अब्दुल्ला आपका हाफ वाले का टॉप पॉइंट जो है चेक दैट वो गलत है। अमन आपका भी हाफ का जो टॉप पॉइंट है वो गलत है। अरे सारे अलग अलग पेज पे बनना है ना? नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है। अरे अलग पेज पे बनेंगे ना सारे? नहीं एक ही पे बनने क्या बातें कर रहे हो। मेरा ठीक है वो। हाँ ठीक है ठीक है। अब्दुल्ला आपका भी ठीक है आपके बस ग्राफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब्दुल्ला आपको वाई एक्सिस के बारे में क्या सिखाया था मैंने। लेबल इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मैं तुम्हारा ग्राफ देखते क्रॉस कर दूंगा टेस्ट में। 12 मार्क का भी सवाल में 0 दे दूंगा, मैं आगे देखूंगा भी नहीं है। काइंडली डू द वर्किंग विच इज प्रेफर्ड बाय द एग्जामिनर। हाँ मानिए ठीक है। अच्छा भाई टाइम्स अप। अब डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं। एवरीबडी पे अटेंशन। जब -2 में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये फिगर इस तरह बन जाती है। -1 पे ये बनी और -2 पे ये बनी। इसको हम C कह लेते हैं, इसको D कह लेते हैं। और जब हाफ से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसे बन गई। अब -2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है। फिगर ओरिजिन की दूसरी तरफ गई है। माइनस क्या बताता है। माइनस दो चीजें बताता है। एक तो सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन पे फिगर होगी। सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगी फिगर नंबर एक। नंबर दो वो ये बताता है फिगर इन्वर्ट हो जाएगी। फिगर उल्टी हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। दो चीजें पता लगी माइनस से। टू था नंबर अगर 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो तो डजेंट मैटर, फिगर आपकी एनलार्ज ही होगी, बड़ी ही होगी। यानी फिर से आई रिपीट, नंबर अगर 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। हाँ बेटा शेप ए के सारे पॉइंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करना था। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं -1 पर क्या हुआ। -1 पे फिगर एज यूजुअल इन्वर्ट हुई, मगर एक रूल है 1 या -1। 1 पे फिगर अपनी जगह पर रहती है, -1 पे इन्वर्ट होती है, मगर एरिया डज नॉट चेंज। एरिया रिमेन्स द सेम। 1 स्केल फैक्टर से अगर किसी चीज को लार्ज करने का मतलब बेसिकली डुप्लीकेशन होता है, एक्चुअली इंलार्जमेंट नहीं हो रही। ठीक है। यानी बेसिकली अगर तुम फिल्म प्ले कर रहे हो और वो स्पीड कई दफा अगर तेज करनी हो तो लिखा था ना 1x 2x 3x। तो 1x तो नॉर्मल स्पीड को 1x बोलते हैं, तो फिगर रिमेन्स इटसेल्फ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाते हैं हाफ। अब हाफ का मतलब है फिगर हो जाती है हाफ, साइज रिड्यूसेस। ठीक है। साइज हाफ हाफ हो गया। हर फिगर पहले बी से ए जो है वो हाफ हुआ, वो 2 का था स्केल, ये 1 हो गया। 1 का भी हो तो ये। एक और रूल हमने बना लिया, अगर 0 स्केल फैक्टर ना हो और -1 और 1 के दरमियान हो स्केल फैक्टर तो फिगर कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी फिगर छोटी होती है। टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। हेंस अगर ए का एरिया, अब किसी और बच्चे से पूछते हैं जिसने ग्राफ बनाया हो।
अमन आप अपने आप अनम्यूट करो। जी सर। अमन ए का एरिया क्या है? सर ए का एरिया 3। ए का एरिया हम कह देते हैं 3। अमन बी का एरिया विदाउट द कैलकुलेशन मेथड, बी का एरिया विदाउट द कैलकुलेशन मेथड सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट के फिगर से निकालना हो तो कैसे निकलेगा? L1 over L2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 over A2, ऐसे ही होगा ना? जी सर। मगर इधर एक बात सारों ने याद रखनी है, L1 और L2 जो होते हैं ये स्केल फैक्टर होता है 1/2, स्केल आता है इधर हमेशा। L1 over L2 पे हमेशा स्केल आएगा, रिमेंबर दिस पीपल, इधर स्केल ये आता 1 है। और 2 कहाँ से आया? 1 होता है ओरिजिनल फिगर और 2 होता है स्केल। मूसा आपके आंसर सही थे। 2 आपका स्केल है, इधर 2 स्केल दिया हुआ था, तो 1/2 का जब स्क्वायर करें 1/4 हो जाएगा, यानी बी का एरिया 4 टाइम्स ए होगा। ए का एरिया 3 था तो बी का एरिया क्या होगा? 12। अब अमन वैसे अपना एरिया चेक करो बी का क्या है। 12। वो हमें सिमिलर कॉन्ग्रुएंट फिगर से भी पता लग गया था 12 है। ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आज करना भी यही है, इसलिए रुक जाओ 1 मिनट। हम सारे अब जरा कुछ एग्जाम, आज आपको एक्सरसाइज में कोई नहीं दे रहा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स से वी हैव अ ओरिजिनल फिगर ए, लेट्स से वी हैव अ फाइनल फिगर। फाइनल फिगर का क्या नाम होता था? इमेज। इमेज। और ओरिजिनल फिगर का दूसरा नाम क्या होता था? ऑब्जेक्ट। 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 लेट्स से आई हैव द ओरिजिनल फिगर, आई हैव द फाइनल फिगर, और ये ब्लैंक पेपर है। दे आर आस्किंग मी, they are asking me find the scale factor of enlargement and center of enlargement. I repeat, मुझे ओरिजिनल फिगर दे दी है, मुझे फाइनल फिगर दे दी है, they are asking me स्केल फैक्टर बताओ और सेंटर बताओ। तो इसको करने का तरीका ये होता है, हम इन दो पॉइंट्स को जोड़ेंगे, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट जोड़ दो और एक्सटेंड कर दो लाइनें, जहां काटेंगी वो आपका सेंटर है, ठीक है? कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग जोड़ देते, क्योंकि कोई भी जोड़ोगे एंड पे वहां से गुजर रहा होगा। अब आ जाते हैं स्केल फैक्टर पे। इमेज की कोई भी लेंथ, लेट्स से ये 2x है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ विल गिव यू द आंसर। आई रिपीट, कभी भी अगर आपने स्केल फैक्टर निकालना हो, सेंटर निकालना हो, तो आप क्या करोगे? आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जोड़ के एक्सटेंड कर दोगे लाइन, ठीक है? और आपका सेंटर आ जाएगा। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। और आप लोगों के लिए मैं लेंथ भी लिख देता हूं। लेट्स से ये 9 है लेंथ, ये 3 है, ये ए है, ये बी है। ए वेंट ऑन टू बी, तो पहले ये जोड़ दिया, फिर मैंने ये जोड़ दिया, और ये आपका सेंटर आ गया। अब स्केल फैक्टर क्या होगा? कौन बताएगा स्केल फैक्टर क्या है? 3। -3। -3। बिल्कुल सही, 3 सही था मगर -3 आंसर है। फिगर इन्वर्ट हुई हुई है तो आप माइनस लिखोगे, मगर इन्वर्ट से भी पता नहीं लगता है माइनस है कि नहीं है। सेंटर दोनों फिगर्स के दरमियान में अगर हो तो माइनस लिखा जाता है। आई रिपीट, सेंटर क्योंकि दोनों फिगर्स के दरमियान में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? माइनस। यहां तक क्लियर है सारे? जी सर। हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। ये तो हमारी आइडियल सिचुएशन थी, जब सेंटर हमारा ओरिजिन था, कितनी अच्छी बात थी, लाइफ कितनी अच्छी थी। दूसरा पेपर निकाल लो जिस पे ये बनाया हुआ है। सेकंड पेपर निकाल लो भाई सारे। जिसने ना बनाया हो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी करो, बनाओ जल्दी से। ग्राफ पेपर बना लो। असूलन तो आपके पास होना चाहिए बना हुआ, जिसके पास ना हो वो जल्दी बना ले। हाँ मान, ये सही है। सर इसमें मतलब 6 से आगे नहीं था, वो प्रिंट के अंदर आया नहीं था पूरा, तो खैर है सर। मतलब नेगेटिव साइड पे सारे हैं और पॉजिटिव साइड पे 7 तक है। हाँ, मुझे भी जरूरत नेगेटिव साइड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है सर। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन है, स्केल फैक्टर है -2 बट सेंटर है 0,2। मेन कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होता है। सेंटर बदल गया, उस रूल का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। वो रूल आप यूज ही नहीं कर सकते अब। वो तो रूल ही तब यूज कर सकते थे जब आपके पास सेंटर ओरिजिन था। तो सबसे पहले इसको करने का हम तरीका देखेंगे। मुझे एक बच्चा अनम्यूट चाहिए, खुद ही कोई हो जाए यार, वॉलंटियर हो जाए कोई। जी सर। थैंक यू अमान, गॉड ब्लेस यू। ये क्लास बाद में मुझे कभी ना कहे कि मैं ज्यादा अमान पे क्यों फोकस करता हूँ। बाकी वॉलंटियर का पूछता तो कोई अनम्यूट भी नहीं करता, हद हो गई है। बहरहाल, अमान सेंटर इस वक्त बेटा ये 0,2। जी जी सर। अमान, इस ओरिजिनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दिमाग से भूल जा। इधर एक नया दिमाग, ये दिमाग में सोच रहे हो, ये रेड सब कुछ दिमाग में तुम्हारे बाय द वे, जी सर। ठीक है। अब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स भी भूल जा। ये तुम्हारा अब सेंटर है। और अगर आप लोगों को सोचने में मसला आता है तो आप उस वक्त पेंसिल से, हल्की पेंसिल से बना लेना। अमान, इस सेंटर के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट क्या है? सर इसके हिसाब से सर -2 कर देंगे इसमें से। शर्म कर कुछ। सर 0,2 नहीं सर, हाँ नहीं नहीं सर। तो 1,2 2,2 2,2 2,2 तो मुझे क्या हो गया सर? अल्लाह को ही पता है। मैं अमान, ये मतलब था सर 1,1 सीरियसली? -1 सर 0,1 सर। नहीं, 1 अमान, -1 1 - 1
खुदा के लिए थर्ड टाइम इज अ चार्म। अमान, ये वाला प्लीज। 3 comma minus 1. शुक्र है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू राइट नाउ। 1 2 3 और नीचे चले गए, ये सेंटर है, बाकी कुछ एग्जिस्टेंट नहीं है, कंसिडर ना करो, वो बना हुआ है। कंसिडर को ये है, लेबल नहीं कर सकते आप। ये आपके हो गए पॉइंट्स। इन सबको -2 से मल्टीप्लाई करके बोले मान। So minus 4 comma minus 4. 2 comma minus 2 comma 2. Minus 6 comma minus 6 comma 2. अब इस सेंटर के हिसाब से ये प्लॉट करेंगे, So एंड दिस इज द आंसर। कॉन्सेप्ट का नाम है फॉल्स ओरिजिन। कॉन्सेप्ट सर का ये नाम जो है, लाइनें ब्रेन वाली हमने किस लिहाज से बनाई थी? हमारा सेंटर था 0,2, जी हमने करना था लार्ज, तो 0,2 के हिसाब उसको ओरिजिन बना के क्रॉस बना दिया उधर। ठीक। तो जिस तरह साइन और कॉस का ग्राफ ऊपर चला जाता था। जी चलो अब क्वेश्चन बदलते हैं फिर से। अब ये वाली फिगर जो यूज की अपने सामने रखो सारे, सिर्फ कोऑर्डिनेट बोलने के तो लिए सर मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिखवा सकते हैं सर आप, क्योंकि वो भूल जाते हैं, इसमें प्लस माइनस भी नहीं होता फिर। ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ देख, फिर से हमारा ए आ गया, वही डायग्राम। अब मैं सेंटर रख लेता हूं ये, और इसको कह लेते हैं 4,1 सेंटर है मेरा। ठीक है, सर अब एक्स और वाई दोनों शिफ्ट होंगे। 4,1 है सेंटर। अब एक्स और वाई छोड़ो एक मिनट के लिए, अब मैं तीसरा तरीका सिखाने लगा। स्केल फैक्टर है 2। जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे होते हो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं। इसको हम रूलर मेथड भी कह सकते हैं। मैं एक रूलर ले आता हूं, ठीक है। अब मेरा, मैं डिस्टेंस अगर मेजर करूं इस पॉइंट से लेके इधर तक, ये है 2। तो अगर मैं इस डायरेक्शन पे जा रहा हूं, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ये रूलर मेथड का रहा हूं आप। ये पॉइंट इधर से इतना कितना दूर है 3, तो 3 2 6, ये पॉइंट इधर आ गया। ये पॉइंट मैंने मेजर किया रूलर से इस डायरेक्शन पे। ये डिस्टेंस जो भी है रूलर रख के उसका डबल डिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया, वो इधर आ गया कहीं। एनलार्जमेंट हो गई। इसको मैं एक लेदर स्टाइल से फिर से करता हूं, एक उस तरीके से जो आपने पहले किया था। ये ए है, ये सेंटर है मेरा। मैं स्केल फैक्टर 2 से करना चाहता हूं। 1 1 2 3 1। हमने काउंटिंग कैसे की है? 3 और 1 ऐसे ही है। स्केल फैक्टर 2 है, दोनों चीजों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बच जाएगा? 1 2 3 6 2 4 5 6 1 2। ये पॉइंट इधर आ गया। यही हरकत इसके साथ करते हैं। 1 1 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2, ये था 2 4, ये हो जाएगा 4 8। ये इसका आंसर था। अब ये हरकत मैं उसी चीज से करता हूं जिससे फॉल्स ओरिजिन मैंने सीखा था अभी। अब क्या था ये? 1 2 1 2 2 2 था ना, और अब मैंने जी सर। स्केल फैक्टर आपको थोड़ी देर पहले कहा था -2 है। तो -2 का क्या मतलब होगा? -2 का मतलब है लेफ्ट, -4 हो गया ना, और -4 डाउन। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसे मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, ट्रेवलिंग ऑन द ग्राफ कहते हैं। पिछला मेथड था फॉल्स ओरिजिन, उस तरह कर सकते हो।
या अभी बीच में मैंने रूलर वाला मेथड कराया, बस रूलर रख के उस डायरेक्शन पर डबल मेजर कर दूं? सर ये समझ नहीं आई। अब्दुल्ला, इन पे से कोई भी मेथड आप उठा सकते हो। फॉल्स ओरिजिन समझ आ गया आपको? जी सर। तो वो उठा लो। ठीक आपने है। कोई एक तरीका आपको आना चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा, मगर किसी एक तरीके से आपको एनलार्जमेंट आनी चाहिए। पिक द मेथड यू लाइक, जो आपको समझ आया है, डजंट मैटर विच वन। क्योंकि जो लास्ट टॉपिक है रोटेशन, उसके तो मैं 5-6 तरीके सिखाऊंगा। कोई एक आपने अपनी पसंद का उठा लेना है, जो आपको बेहतर समझ आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई इसके अंदर ही। एक कॉन्सेप्ट हमारा जो इस पे हम सिर्फ एनलार्जमेंट में रहने अभी जोड़ेंगे नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये फिगर फिर से वही उठाते हैं ताकि आपकी रेफरेंस के लिए हो सके। सेंटर हमारा है ये ए, और सेंटर है ये। अपने ओन पे पहले सारे करो। सेंटर है 2,0, स्केल फैक्टर है 2। एनलार्ज करो इसे, अपने ओन पे करो पहले। आपके पास 2 मिनट है। किसी भी अपनी पसंद के मेथड से करो। 2 मिनट बाद मैं फॉल्स ओरिजिन से करूंगा। माने किधर ले गए हो डायग्राम आप? सर वो मेरे पास जगह नहीं थी ना, आपको बताया था। सेंटर है 2,0। अमन, ये भी गलत है। बिलाल आपका ठीक है। बिलाल अब जरा ग्रुप पे भेज भी दो आप। एवरीबडी लुक एट द बोर्ड। अगर हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते, इधर ऐसे ऐसे गए 1-1, यहाँ 2-2 चले जाते। इधर ऐसे गए 1-1, 2-2 चले जाते। वो तो बेसिक तरीका था, हो भी जाता, क्वेश्चन मसला नहीं था। हम फॉल्स ओरिजिन की तरफ करने लगे, जो मैंने कहा है। इधर आपने क्रॉस बना लिया, फॉरगेट दिस लाइन, फॉरगेट दिस नाउ। मैं इधर जब क्रॉस बना रहा हूँ, डजेंट मैटर। अब जब ये मैंने बना लिया, अमन अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर। ये कोऑर्डिनेट क्या है इसके हिसाब से? 1 2 है 1 1 2 1 1 1। 1 1। ये वाला क्या है? -1 1 और ये वाला? 0 4। इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। ये ये और ये बन जाता। तुमने क्या बनाया है?
मैंने भी 2 से किया है, लेकिन मेरे पॉइंट रह गए। प्लॉट भी इसके हिसाब से करने हैं ना, अरे इसके हिसाब से किया है। गलती देखो अपनी। जिसको समझ आ गई है एनलार्जमेंट पे, अब मैं रिपीट कर दूं क्या? सेंटर निकालना अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दिया हो। माइनस की एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? जीरो ना हो और 1 और -1 के दरमियान हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। माइनस से लार्ज हो तो फिगर इन्वर्ट हो जाती है। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर से एरिया का लिंक है। एनलार्जमेंट फैक्टर निकालने के लिए न्यू लेंथ डिवाइड बाय ओल्ड लेंथ होती है। जिसको ये चीज समझ आ गई है दे कैन लीव। जिसको नहीं समझ आई मैं 2 और एग्जांपल करवा रहा हूं। सर ठीक मुझे है, अपनी गलती नहीं पता चल रही। सर ये कैसे पता चलेगा हॉरिजॉन्टल कट करना है वर्टिकल कट करना है शेप को? सबसे पहले मूसा, अमन मैं तेरे पे आता हूं अभी। सबसे पहले मूसा इसका सेंटर निकालना, सेंटर की बात कर रहे हैं ना मूसा? हाँ जी, सेंटर से कट करना है जब। मूसा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है ये? हाँ जी, जोड़ दे बस। मूसा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? ये दो ये नीचे वाले। हाँ बस जी। जोड़ कर एक्सटेंड कर दे लाइन। जहां जाके ओ एक्सटेंड कट करती है वो सेंटर है। सर, नहीं नहीं, ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ग्राफ में फॉल्स रीजन वाला। अच्छा, वो वहां आ जाते हैं भाई। अगला एग्जांपल कर रहे हैं। अब सेंटर है बेटा आपका 4, 0,4 सेंटर है। मूसा सेंटर ये हो गया। सेंटर नीचे नहीं आएगा थोड़ा? ले यार, ठीक है, ठीक है। 0,4 सेंटर हो गया। अब मूसा जहां भी सेंटर है वहां आपने क्रॉस बना देना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। ठीक दैट्स है इट सर। भाई। स्केल फैक्टर है आपका अब 2। 2 से एनलार्ज करो इसे। ए को 2 से एनलार्ज करो, स्केल और सेंटर था 0,4। फिगर वही है।